समय से चल रहा है, लेकिन अभी इसमें लगातार लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ है और इस प्रयास में एक व्यक्ति ने बहुत अहम योगदान दिया, हमारे अनिल जैन जी ने, जिन्होंने इसको एक बीड़ा की तरह उठा के चले हैं और मुझे लगता है कि वन मैन आर्मी के तौर पे काम भी कर रहे हैं। देखिए, धनबाद में एयरपोर्ट की आवश्यकता पे बहुत सारी बातें होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धनबाद में हम लोग जब भी बात करते हैं कि एयरपोर्ट क्यों चाहिए, यहाँ क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिनको एयरपोर्ट की आवश्यकता है, मेडिकल फैसिलिटी में क्या क्या नुकसान उससे होता है, उन सारी बातें चर्चा हो चुकी है। लेकिन अभी हाल में आपने एक नई चीज़ देखी होगी कि पहली बार हम लोगों ने सुना कि क्लोन ट्रेन चलाने की बात हो रही है। धनबाद से एलएफपी के लिए एक क्लोन ट्रेन चलाने की बात हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि एलएफपी में 400 वेटिंग रहती है और काटपाड़ी तक ट्रेन खाली हो जाती है। जो सीएमसी वेलोर जाते हैं वहाँ तक ये ट्रेन रास्ते में खाली हो जाती है। कहने का मतलब ये कि एक बड़ी संख्या में लोग दक्षिण की तरफ या दिल्ली की तरफ मूव करते हैं इलाज कराने के लिए, और हम लोग की हालत ये हो रखी है कि ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है और फ्लाइट यहाँ से उड़ती नहीं। तो यहाँ से लोगों को बाहर जाने के लिए या तो रांची जाना पड़ता है, दुर्गापुर जाना पड़ता है, देवघर जाना पड़ता है या कलकत्ता जाना पड़ता है। और हर जगह की दूरी जहाँ भी हम जाते हैं वो 100 किलोमीटर से कम कहीं भी नहीं है। हर दूरी जो है 125 किलोमीटर के आसपास है। तो भारत सरकार की कुछ नीतियाँ भी हैं कि शायद 100 किलोमीटर के रेडियस में एयरपोर्ट नहीं बनाती है। तो हम लोग उससे इत्तेफाक रखते हुए ये कहेंगे कि भाई, धनबाद के बगल में तोपचाची है, जहाँ से काफ़ी बड़े एरिया को कैटर किया जा सकता है, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं, एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट की स्थापना की जाने से बेहतर होगा। सरकार को हम लोगों ने कोई ये नहीं कहा कि आप तोपचाची में ही बनाइए, लेकिन चूँकि भारत सरकार की एक नीति है धार्मिक पर्यटन के तौर पे क्षेत्रों को डेवलप करने की, उस क्षेत्र के उस नाते तोपचाची में किया जा सकता है। साथ ही साथ सिंदरी में भी जैसे जगह देखी हुई है, सिंदरी एक बड़ी औद्योगिक नगरी विकसित हो सकती है अगर ये बाहर से लोग विदेशी निवेशक हो या राज्य के बाहर के निवेशक हो, उनको आए और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो वो आने का प्लेटफॉर्म यही है कि धनबाद में आप गौर किए होंगे, जब IIT ISM में भी जो बच्चों के इंटरव्यू लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती हैं, उनके टॉप क्लास के अधिकारी नहीं आते हैं, तो सेकेंड और थर्ड रेंज के लोग आते हैं, जिससे यहाँ के बच्चों को एक नुकसान होता है कि जो उनका पे स्केल बहुत ऊपर जाना चाहिए वो उतना ऊपर नहीं जा पाता है, और यहाँ धनबाद का जो IIT का जो ग्रेड जितना तेज़ी से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता। तो एक यहाँ एयरपोर्ट की आवश्यकता है, इसको लेकर के हम लोग कर रहे हैं। अभी इसी बीच में जो चर्चाएं आगे बढ़ी, तो और एक चर्चा बढ़ी कि धनबाद के लिए बेहतर कैसे हो, थिंक फॉर बेटर धनबाद के लिए। तो उसमें सभी लोगों के अलग अलग सुझाव आए हैं। तो उसमें स्कूल्स कॉलेज के लोग, हम लोग 15 तारीख को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं मिशन एयरपोर्ट धनबाद के बैनर में। उसका मकसद ये है कि लोग अपने और सुझाव, जो हम लोग के पास जो जानकारी है वो, और जो हम लोगों से जानकारी लें, आपके मन में कुछ है, किसी के मन में कुछ है, और उन सारे को इनकॉर्पोरेट करके हम भारत सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि धनबाद में एयरपोर्ट के लिए जरूर से और जल्दी से पहल शुरू की जाए। 15 तारीख, हाँ, यहाँ से 30 से 45 किलोमीटर दूरी पर बोकारो में एयरपोर्ट जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ 30 से 45 किलोमीटर है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से तोपचाची का भी ऑलमोस्ट पड़ेगा। तो फिर जब एयरपोर्ट नज़दीक में, तो फिर धनबाद ही शहर में क्यों? उसको मैं क्लियर करता हूँ। शहर की बात नहीं कर रहे, हम तोपचाची की बात करें, हम सिंदरी की बात करें। हमने कभी नहीं कहा कि शहर में होना चाहिए। देखिए, आप खुद जानते हैं कि बोकारो जो है वो सेल ने अपने छोटे फ्लाइट को उड़ाने के लिए बनाया था, और अभी भी वहाँ पे वो छोटा एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे कि आप मध्यम दूरी रायपुर जा सकेंगे, पटना जा सकेंगे, कलकत्ता जा सकेंगे। इन्हीं सारे क्षेत्रों में छोटे एयरपोर्ट जो जाते हैं नॉर्मली। अब दिल्ली से शिमला के लिए तो A320 नहीं जाता है, वहाँ जगह भी नहीं। लेकिन धनबाद से अगर किसी को बंगलौर, चेन्नई या और दिल्ली कहीं जाना हो किसी और सेक्टर्स में, तो छोटे जहाज़ से वो जाना कहीं भी उपयुक्त हम लोग को तो नहीं दिखा है। और इतने बड़े रेंज पे छोटे जहाज़ नहीं चलते हैं। तो बोकारो एयरपोर्ट जो है वो बोकारो के लोगों के लिए भी काफ़ी नहीं होने वाला है। बोकारो वाले लोग भी जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो या तो रांची प्रेफर करेंगे या कहीं और प्रेफर करेंगे। एक सवाल है, धनबाद की जनता लगातार आंदोलन कर रही है एयरपोर्ट के लिए जी, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि की कमी है या फिर हमारे पास व्यवस्था नहीं है? देखिए, मैं तो जो मीडिया में छपता है उसके आधार पे कह सकता हूँ कि सारे जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है। यहाँ के सांसद से लेकर के यहाँ के विधायक और यहाँ के बाकी अन्य विधायक जो भी अन्य क्षेत्रों में हैं, अलग अलग पार्टियों में, उन्होंने भी लगातार प्रयास किया है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव है। कहीं मामले में मामला फंसता है कि राज्य सरकार को करना है, कभी मामला लगता है कि केंद्र को करना है। कुछ कहते हैं कि भाई राज्य सरकार ज़मीन दे, कुछ कहते हैं कि केंद्र सरकार प्रपोजल दे। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है, जो मैं पिछली बार भी कहा था, आज भी कहता हूँ, दोनों में से दोनों सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य,
या दोनों में से कोई एक सरकार अगर ये चाह ले कि एयरपोर्ट बनना है, वो बन के रहेगा, उसको कोई रोकता नहीं है। उसका एक उदाहरण आपके बगल में दुर्गापुर है, जिसको वहाँ की राज्य सरकार ने प्रायोजित किया और वो एयरपोर्ट बन गया। आपके बगल में देवघर एक उदाहरण है, जिसको केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट किया और वो बन गया। देखिए, ये स्पष्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारों की इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ के जनप्रति दबाव बनाएंगे तो वो एयरपोर्ट की बातें धरातल पे आ जाएंगी। अभी तक दबाव नहीं बनाया गया था। अनुसार इतना नजदीक तो फिर वो राज्य बनने जो- से रहा चुका, उनका सीधे करना कितना आसान सवाल है, आप लोग एयरपोर्ट का माला कब तक जपते रहे? जब तक नहीं बनेगा सारा सवाल जी। ये 20 वर्षों से कम से कम